इस दुनिया में लोग अलग अलग तरीके से जीना चाहते हैं। कोई किस तरह से जीना चाहता है तो कोई किस तरीके से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मरना कैसे चाहेंगे या किस तरह की मौत चाहेंगे आप, तो आप क्या सोचेंगे या फिर क्या कहेंगे? आप सोच रहे होंगे कि यार किस तरह का आदमी यार, लोग मरने के नाम से शेयर उठते हैं और आप मरने की पूछ रहे हो कि मैं किस तरह मरना चाहता हूँ। चलिए इसको छोड़ते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लव स्टोरी किस तरह की होती है, हर रोज मिलना, चैटिंग करना, वीडियो कॉल्स करना, बातचीत करना एक दूसरे को और अनेक सारी बातें, लव यू और मिस यू और वही सारी बहुत बखेड़े वाली चीज़ें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी लव स्टोरी है जो कि दोनों जो नायक और नायिका रहते हैं वो साल में एक बार मिलते हैं, ना उनके बीच में कभी प्रेम संवाद होता है, ना उनके बीच में कभी अलग अलग तरह की बातें होती है, कुछ भी नहीं। सिर्फ साल में एक तारीख के दिन, मतलब एक डिसाइड तारीख, फिक्स तारीख है, इस तारीख को अपने को मिलना है, उस तारीख के दिन ही मिलते हैं साल में एक बार। उसके बाद में ना कहीं फ़ोन कॉल्स, ना मैसेज, कुछ भी नहीं। आप इस लव स्टोरी को क्या कहेंगे? आपके सामने में एक किताब लेकर आया हूँ, अक्टूबर जंक्शन। इस किताब की एक बहुत अच्छी खासियत है, तो खासियत भी आगे बात करेंगे। तो शुरू से शुरू करता हूँ मैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अक्टूबर जंक्शन दिव्य प्रकाश दुबे ने लिखी है और हिंदी में छापा है। नमस्कार, मेरा नाम है लखन, आप देख रहे हैं दी किताब वाला। अब जैसे कि मैंने बता ही दिया कि एक नायक और नायिका है जो कि साल के एक दिन मिलते हैं। वो डेट रहती है अक्टूबर, 10 अक्टूबर। इसीलिए इस किताब का नाम अक्टूबर जंक्शन रखा गया है। नायक है इसमें सुदीप, जो कि एक बिजनेसमैन है, और नायिका है इसमें चित्रा, जो कि एक लेखक है, लेकिन लेखक अभी बनी नहीं है, वो आखिरी में जाके बनती है। लेकिन उससे पहले वो स्ट्रगल्स के दिन रहते हैं। आप समझते हैं वो स्ट्रगल्स के दिन कैसे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस किताब में। सुदीप और चित्रा एक कैफे में मिलते हैं, बातचीत होती है। जब सुदीप चित्रा को बताता है कि वो कौन है, तो जो चित्रा होती है वो थोड़ी सी असहज हो जाती है कि यार इतनी बड़ी कंपनी का मालिक मेरे सामने क्या कर रहा है। तो फिर बातचीत होती है, उनकी बातचीत होती रहती है और 1-2 दिन मिलते हैं वो। 1-2 दिन मिलने के बाद में जब उनको अपने अपने रास्तों पे वापस जाना होता है तो चित्रा सुदीप के लिए किताब खरीदती है। उस किताब पर डेट लिखती है 10 अक्टूबर कि 10 अक्टूबर को हमें अगले साल मिलना है। फिर जो होता है वो ऐसे ही कंटिन्यूली 4-5 सालों से मिलते रहते हैं 10-10 अक्टूबर को। कभी डेट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन वो मिलते रहते हैं। और सुदीप जो है वो अच्छा खासा बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, लेकिन कंपनी जो रहती है उसकी, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी रहते हैं। शेयर होल्डर्स उसके साथ में धोखा कर देते हैं, उसे कंपनी से निकाल देते हैं। वो केस लगाता है कंपनी के ऊपर। इतने में चित्रा इधर घोस्ट राइटिंग भी करती है और अपनी किताब को भी थोड़ा सा पुश करती रहती है, अपनी किताब को छपवाने के लिए भी कोशिशें करती रहती है, लेकिन सफलता कहीं ना कहीं नहीं मिलती है। आखिर में आकर चित्रा की किताब छप जाती है और सुदीप जो है वो अपनी कंपनी में से केस लगाता है, केस को जीत जाता है। उस पर जो भी पैसे मिलते हैं वो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखकर बाकी सारे चैरिटी में दे देता है और निकल पड़ता है घूमने के लिए, देश दुनिया देखने के लिए। लेकिन उससे पहले वो अपना भारत देश को देखता है। सुदीप जो है एक गांव में पहुंचता है एक रात, अपनी कार को लेकर एक गांव में पहुंचता है और वहां पर क्या देखता है कि एक लड़की साइड में खड़ी खड़ी रो रही है, पंचायत चल रही है और एक लड़का वहां पर खड़ा है। और बात हो रही है कि एक लड़के ने, जो कि वो वहां का पंच का लड़का था, सरपंच का या फिर ठाकुर का लड़का था एक, उसने एक दलित लड़की के साथ में दुष्कर्म किया है। तो वो जो उस लड़की के माता पिता थे वो सरपंचों के पैर पकड़े हुए गिड़गिड़ा रहे थे कि उसकी जो रकम है, जो कि वो 10,000 रुपए दे रहे थे उनको, कि ये बात कहीं और ना जाए और सबको, पूरे परिवार, मतलब अगर वो पंच का जो लड़का है उसने जिसके साथ में दुष्कर्म किया है, अगर उसके पिता पूरे गांव वालों को भोज करवा दे, यानी कि भोजन करवा दे और उनको लड़की वालों को 10,000 रुपए दे दे, तो मामला साफ हो जाएगा। ये सुदीप ने देखा कि वो जो माता पिता थे उस लड़की के, वो पैरों में गिड़गिड़ा रहे थे कि उसके जो 10,000 है उसको 15,000 कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। ये सुदीप को देखकर थोड़ा सा अचंभा हुआ और वो सरपंचों के बीच में वहां पे गया और कहा कि मैं मीडिया से हूँ, मैं अभी पुलिस को खबर कर रहा हूँ और आप सबको मैं जेल में डलवाऊंगा। इतने में ही वहां से बहुत सारे लड़के उमड़ पड़ते हैं, भीड़ उमड़ पड़ती है वहां से और सुदीप को बांधने के लिए तत्पर हो जाती है। सुदीप दौड़ता भागता अपनी कार में बैठता है और वहां से निकलता है, लेकिन पीछे पत्थर सने आ रहे होते हैं, पत्थर फेंक रहे होते हैं, उससे कार का शीशा फूट जाता है और आखिर में आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब आगे क्या होता है इस कहानी में आप आगे जरूर पढ़िएगा।
लेकिन उससे पहले चित्रा जो है एक अच्छी लेखक बन जाती है, उसकी बहुत सारी किताबें छप जाती है और इनकी जो कहानी होती है वो एंडिंग थोड़ी सी जो इस कहानी की है वो थोड़ी सी दर्द भरी है। अब आप समझ रहे होंगे कि हर कहानी आप चाहते हैं कि हर एक कहानी की हैप्पी एंडिंग हो, लेकिन इस कहानी में हैप्पी एंडिंग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दर्द ज़रूर है। लेकिन वो दर्द का भी अगर आप चाहें तो देव प्रकाश दुबे इतनी अच्छी तरीके से इसमें जो लिखा है, इस कहानी की एंडिंग भी उन्होंने आप ही के हाथों में दे दी है कि आप जैसे चाहे इस कहानी को बना सकते हैं, आगे इस कहानी की एंडिंग को बना सकते हैं। आप जैसे चाहे उसे अपने हाथों से अपने हिसाब से इसको गढ़ सकते हैं। तो मुझे ये किताब काफ़ी अच्छी लगी। ये लव स्टोरी जिसे मैं कहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लव स्टोरी से भी बढ़कर की एक चीज़ है, क्योंकि लव स्टोरी में तो यार बातें होती हैं, रोज़ मिलना होता है, डेट पर जाना होता है और अनेक सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक तारीख फिक्स है 10 अक्टूबर, जहाँ उनको मिलना है। वो अलग अलग जगह तय करते हैं, कभी मनाली, कभी वापस से बनारस, कभी दिल्ली, कभी मुंबई ताज होटल में, तो अलग अलग जगहों पर उनका मिलना होता है। लेकिन कभी भी इसमें नायक और नायिका एक दूसरे को ये नहीं कहते कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। कभी भी एक दूसरे के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आते हैं। तो ये किस तरह का प्यार था, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और सुकून भरा महसूस कराएगी कि काफ़ी अच्छी कहानी है। मैंने पढ़ी इसको, मुझे काफ़ी अच्छी लगी कहानी। आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। और देव प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई ये नई हिंदी वाले लोग हैं, तो काफ़ी अच्छी लिखते हैं। इसमें इंग्लिश के भी वर्ड्स मिलेंगे आपको और हिंदी के भी वर्ड्स मिलेंगे। काफ़ी भारी हिंदी नहीं है, अच्छे से समझ में आएगी, अच्छे से पढ़ने चाहिए। अगर मैं ये बताऊं कि इसको किसी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है अनेक सारी किताबें आ रही हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि ये किसे पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले तो उन लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो कि एक कहानी की तलाश में, एक कहानी की ऐसी तलाश में जो कि कहानी बिल्कुल हटके हो, उसमें किसी भी तरह की कोई नोकझोंक ना हो, किसी भी तरह का कोई प्यार में बोलते हैं ना कि ज़्यादा मिर्च मसाला हो गया है, वैसे इसमें कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर आप इसे ढूंढना चाहते हैं इस कहानी को, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और आगे की कहानी तो आप इसको पढ़कर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अलग अलग सालों की अलग अलग कहानियाँ हैं इसमें, हर साल एक नई कहानी इसमें पैदा होती है। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ करते हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। सुदीप और चित्रा की कहानी। उसके बाद में इसमें बाकी का कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि मैंने सारा लगभग आपको बता दिया है। ज़्यादा बताऊंगा तो आपका सस्पेंस जो है वो टूट जाएगा, कहानी फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इस किताब को, अक्टूबर जंक्शन को, और देव प्रकाश द्वारा लिखी गई। मैंने बता दिया आपको बाकी की चीज़ें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि मैं कंटेंट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आपको उसको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, ना कि इसमें थोड़ा बहुत आधा अधूरा बताया मैंने, कुछ बताया कुछ नहीं बताया और उसको छोड़ दिया। हाँ, ज़रूरी नहीं कि मैं हर एक चीज़ बता दूँ। अगर हर एक चीज़ बता भी देता तो शायद मुझे इस किताब आपको इस किताब को खरीदने की फिर शायद ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि अगर मैं सारा ही बता देता फिर पढ़ने लायक रहता है क्या। बस इतने आपको जगह दे, आपको ना चिंगारी लगा देता हूँ, अब आग आपको खुद लगानी रहती है। तो किताब को ज़रूर पढ़िएगा, अभी अमेज़ॉन पर उपलब्ध है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं यहाँ पर हिंदी किताबों के बारे में बात करता हूँ। अगर आपको हिंदी किताबें पसंद है, आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी किताबें, नई नई किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, बताइए इस लव स्टोरी के बारे में। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में मुझे अपने प्रश्न और अपने सुझाव ज़रूर बता दीजिए करेगा कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद आते हैं, बाकी की सारी चीज़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।